देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासे भाई बकरा लैन चले गए ने। अच्छा जी। ते बकरा बेचण वाले ने कहंदा भाजी ਇਹ दोंदा है, ਇਹ चोगा है, ਇਹ छिगा है। कहंदा यार मेरे को थोड़े पैसे है, मैनू सिंगला करने वाला दे दे। अपनी मंगेतर ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ तुम भी भेजो, ਉਹਨੇ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ। हेलमेट पा के 120 की स्पीड ते खोता चला रहे। नहीं तो तेन छनकने की आवाज आ रही सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब खुर्रम खान विर्क। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट ईमान फातिमा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है खुर्रम भाई आप तशरीफ लाए हैं। आप जब भी तशरीफ लाते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है, और जितने आप प्यारे हैं ना, इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ ईमान फातिमा की। लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, फूलों से तो खुशबू का ताल्लुक है जरूरी, तू मुझसे महक बन के गुलाबों में मिला। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वाह 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 वाह। जी खुर्रम साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, बस ऐसे ही 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया। जी सर। तो ये बताइए 1.5-2 साल के अंदर ये क्या क्या हुआ कानून के साथ? मैं तो समझता हूँ बेहतरी हो रही है। अच्छा, आवाम की बेहतरी के लिए लॉज बनते हैं और बन रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह और बेहतर बनेंगे। मगर अभी तक तो बड़ी कंफ्यूजन सी चल रही होती है। हम सुनते हैं, हर वक्त पढ़ रहे होते हैं कि फलां केस वहाँ चला गया, वहाँ का वहाँ चला गया, उनका फैसला नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ। सर ये चलता रहता है, चीज़ों को सियासत और पॉलिटिक्स में और इस तरह मामलात में स्टक नहीं होना चाहिए। दे शुड कीप ऑन मूविंग। सो एक जगह अगर चीज़ फंस जाती है तो वो दूसरी जगह चली जाती है, और दूसरी जगह फंस जाती है, तीसरी जगह चली जाती है। मगर मुझे बात बताइए, आप खुर्रम, यू डिड योर LLB, देन यू डिड LLM पाकिस्तान से किया, आपने UK से ही पढ़ा। जी सर। इस किस्म की चेंजेस इतनी जल्दी, आर देयर प्रेसिडेंट्स ऑफ थिंग्स लाइक दीज इन हिस्ट्री? सर हिस्ट्री में तो बहुत सारा कुछ चलता रहा, लीगल साइड पे, जुडिशल साइड पे, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह होंगी, और दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन कि चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। लेकिन सर ऐसे कहते हैं कि 1.5 साल में बड़ी तरक्की हुई, आपकी 1.5 साल में सीटें भी बढ़ी हैं माशाल्लाह, वेस्ट भी बढ़ी थोड़ा जिहा। और मैंने खुर्रम भाई ये लगता है जितन की खुशी तुसी पिज़्ज़े बहुत उड़ाए ने। कम्युनिकेशन में तो इजाफा हुआ है, सड़कें तो बहुत बनी। सर बहुत सड़कें बनी, सिर्फ मेरे अपने हलके में 5 अरब की सड़कें बनी और बन रही हैं, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे पूरे हलके की सड़कें टूटी हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है जब से CM पंजाब आई और उन्होंने ये पैकेज दिया पंजाब को, और पंजाब की जो है वो हज़ारों किलोमीटर, और मतलब जितनी सड़कें थी नियरली पंजाब की तकरीबन सारी या नई बनी या रिपेयर हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। तो इनके मुकाबले में कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं, और स्पेशली जहाँ पे कोई मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, वो इम्प्रूव हुआ। मैं आपको अपने हलके की बात बताता हूँ कि मेरे हलके में जहाँ पे स्कूल्स में मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, वॉशरूम्स नहीं थे, क्लासरूम्स नहीं थे, 4 दीवारी नहीं थी, सब बन रही हैं, और बहुत बेहतरी आ रही है निज़ाम में, चीज़ों में। ईमान, आप बहुत गौर से सुन रही हैं उनकी बातें। क्या ये इंटरेस्ट है या बातें आपको सही लग रही हैं? उन्होंने अपने महल्ले की सड़क याद आ गई, ये क्यों नहीं बनन दी? मैं देख रही हूँ सच में हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, आप ये देख रही थी तो क्या लग रहा था आपको सुन के? मेरे अम्मा तरफ से ना खानदान, वो भी पूरा लॉयर जजेस वाला है। अच्छा, तो फिर मैं कहती थी अच्छा। तो अभी सारे रिटायर्ड हो गए कि नहीं? नहीं अभी सब कर रहे हैं। ये तुसी प्रोग्राम करना है कि मैनू डराना है? ये दोनों आपने ऐसा क्या किया? मगर ईमान, आपने शो देखा हुआ है जी। तो उसमें कोई आइडिया हुआ? थोड़ा बहुत ही आइडिया हुआ है। मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ इस जगह, तो कहते वो वासिफ चौधरी के साथ आप जा रही। मैं कहा जी। आपने कहा कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत सा ये लॉ साइड का और जुडिशरी साइड का भी काम है, तो आप किधर विजुअल आर्ट्स की तरफ आ गई?
एक्चुअली जो मेरी अम्मी हैं वो स्कल्पटर हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एनसीसी ग्रेजुएट हैं। अच्छा। तो बस उन्हीं की मुझे लगता है जीन्स आ गए। उन्हीं की जीन्स आए। उन्हीं तो की अब्बा jeans। जो हैं वो अब्बा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल, तो उनके वाले कोई नहीं आए? वो अब्बा ने कभी इस बात की अब्बा कंप्लेंट को हमने आर्टिस्ट बना दिया है। अब्बा को आपने आर्टिस्ट बना दिया क्या? वो खुद स्कल्पचर्स कर रहे होते हैं अम्मी के साथ कि अच्छा मैं बनाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। आप में से किसी ने वो वाली साइड परसू की? आपके सिबलिंग्स में से किसी ने भी नहीं की? नहीं, जो मेरी छोटी बहन है वो भी इंटीरियर डिजाइनर है, वो भी विजुअल आर्टिस्ट हैं, एनसीसी ग्रेजुएट हैं। जो बड़े भाई हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और अब हमारा अपना फैमिली बिजनेस है टैलेंट वैली, वो है आर्ट स्टूडियो। तो अब्बा अब उसमें आ गया, अब्बा कहते हैं मैं मार्केटिंग करता हूँ। स्कल्पचर क्यों नहीं रखा? मिनिएचर में किस तरह इंटरेस्ट आया फिर? ब्लॉक्स होते हैं ना, हम एनसी में जाते हैं तो उसके बाद ना डिपार्टमेंट के बाद ब्लॉक्स होते हैं। तो मैंने स्कल्पचर देखा, मैंने कहा बहुत मजदूरी वाला काम है। मिनिएचर में टेक्निक्स थी बहुत ज्यादा नहीं, मगर ये ट्रेडिशनल। आपको अम्मा को देख के आइडिया नहीं हुआ था कि उसमें बहुत काम होता है? नहीं, मतलब अम्मा को पहले देखते थे काम कर रही हैं, हाँ बहुत मजा आ रहा है, मिट्टी से खेल रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे करना पड़ा खुद ही, तो मैं अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं एनसी में स्कल्पचर की टीचर भी रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे तो मिनिएचर भी बहुत मेहनत वाला काम है, उसमें ऐसे ही। काफी घंटे लगते हैं। तो मैं एक्चुअली चारों ब्लॉक में बहुत अच्छी थी, मैं तारीफ नहीं कर रही, लेकिन चारों में बहुत अच्छी अगर थी। आप कर रही हैं तो अब चले कर लें हम। लेकिन मिनिएचर एक ऐसी चीज थी जो मुझे लग रहा था कि ये यहीं से सीखी जा सकती है। ये टाइम को मिनिएचर को सीख लें, उसकी टेक्निक को सीख लें, पेंट कैसे बनाने हैं, फिलैरी का जो ब्रश है वो कैसे बनाना है। खुरम भाई सोच रहे हैं ज्यादा पढ़े मैं लिख रहा, तारीफां इधर हो रही हैं। नहीं, मगर तो यानी कि आप कह रही हैं कि आप स्कल्पटर में भी अच्छी हैं, मिनिएचर में भी अच्छी हैं, और किस किस चीज़ में? थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। थिएटर आर्टिस्ट भी हैं आप? इस और टाइम मैं एनसी में पपेट्री एस इलेक्टिव थिएटर ले रही हूँ। वो भी दे रही हूँ, और उसके अलावा कोई और चीज़ रह गई? कंटेंट क्रिएशन थोड़ा बहुत कर। कंटेंट क्रिएशन भी करें, हर चीज़ में आप अच्छी हैं। आप बिल्कुल सही नून लीग वालों के साथ गेस्ट हैं। सर मैं कोई जॉब शॉप मेरे लिए। सर को बताइए कोई जॉब शॉप या नून लीग ज्वाइन करवाएं मेरा इनको। ख्याल ऑलरेडी इतने प्रोफेशंस कर रही हैं, इन्हें फर्दर जरूरत नहीं किसी जॉब की। मगर वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? जी लास्ट टाइम किया था आपने इलेक्शन में? किया था। किया था, और अब मुतमईन है आप अपने फैसले से? आंसर को कैसे, आपको क्या हाल है? आप क्यों पॉलिटिक्स में मुझे फंसा रहे हैं? मैं आर्टिस्ट बनता हूँ, मुझे आर्टिस्ट पता है। नहीं, मैं तो जनरली देखें पाकिस्तान के अंदर जब मसला मसाइल होता है, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, इकोनॉमी सही नहीं चल रही होती, तो उस वक्त तो चाहे आर्टिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो या लॉयर हो या कोई आम इंसान हो, वो सभी उसे सफ़र करते हैं। सर उस बारे में तो अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है? किस बारे में अफसोस हो रहा है, बताइए ना। हर चीज महंगी होती जा रही है। हर चीज महंगी, तो ये बैठे हुए हैं साथ, इनसे कहें ना, इनको ही तो गिला करना है, और हमने किनको करना है? इन्हों को रिमोट है ना, नपना तो सस्ती हो जानी है। आप बताइए, क्या महंगाई का मसला है? बहुत ज्यादा। बहुत मसला है सर, ये महंगाई का मसला क्या करना है इसका? सर जी? मेरा तो ख्याल है जब से ये हुकूमत आई है 2024 से, हाँ जी, तो इन्फ्लेशन तो कम हुई है पंजाब में स्पेशली। मगर उनको क्यों महसूस हो रही है फिर? उनकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें और जितनी फिगर्स देखें उसमें इन्फ्लेशन नीचे आई है पंजाब में स्पेशली। मैं तो पंजाब की बात करूंगा, आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं और जितनी भी डेली नेसेसिटीज़ हैं सब में प्राइस कम हो रही है, और पेट्रोल की भी प्राइस वेरिएट करती रहती है, लेकिन अभी रिसेंटली 10 रुपीज़ कम हुई है। और आपको फर्क महसूस हुआ या नहीं? अम्मी अब्बू को पता होगा। मैं अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स तो कंटेंट क्रिएशन आपने बताया कंटेंट क्रिएशन, उसके अंदर ये सारे मसाइल नहीं सामने आते। वाईफाई तो उतने का ही है तकरीबन, 200-100 रुपए बढ़ जाता है कभी कभी। कभी कभार हॉटस्पॉट भी ले लेते हैं, हॉटस्पॉट भी ले लेते, वो भी अम्मी अब्बू गई। जो भी फ्रेंड साथ हो। जो भी फ्रेंड साथ हो उसका डेटा गया। वैसे आप कह रही थी कि आपके अपनी फैमिली के अंदर भी काफी लोग लॉ से मुंसलिक हैं। आपको पता है खुरम साहब भी जो जी, है जी। एमपीए बनने से पहले जज थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि मैं और दुनिया को जज नहीं करना चाहता। इसलिए वो एमपीए बन गए। क्या ये बात सही है खुरम? सर ये मैं समझता हूँ कि इंसान एक्सप्लोर करता रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो एक वक्त था कि जब मुझे मौका मिला और मैंने जुडिशरी में सर्व किया और ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। एंड 10 years इज़ अ गुड टाइम। 10 साल अच्छा वक्त होता है, आप कुछ डिलीवर कर सके। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का किरदार अदा किया लोगों को इंसाफ देने में, और कोशिश की कि बर वक्त इंसाफ दिया जाए, मेरिट पे दिया जाए, और आज मेरा ज़मीर मुतमईन है उस पर। अब आपने कहा कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, तो क्या इसके बाद भी कोई चेंज सोचा हुआ है? नहीं सर, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट सेटिस्फाइड हियर।
अच्छा, यानी कि मैं पॉलिटिक्स में अब आप मैं रहेंगे। समझता हूँ कि मैं अपनी सही जगह पे हूँ और मैं जो चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, और मैं आवाम की, लोगों की खिदमत करना चाह रहा था और हल्के की डेवलपमेंट करना चाह रहा था और लोगों के काम आना चाह रहा था और लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाह रहा था। तो वो मैं कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। ओके जी।